क्लास 12 के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है। अब स्टेट तो आपके बहुत ही होते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट, स्टेट ऑफ द मैटर, स्टेट ऑफ आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। सपोज करो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, और फोर्थ आपकी प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट। इस क्लास 12 के इस चारों पार्ट में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा में हम लोग स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट का। सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं। सॉलिड जो होते हैं, जैसे सपोज कोई लकड़ी का गुटका ही है या कोई लोहे का टुकड़ा भी है, इसको हम लोग दबा नहीं सकते, इसके आयतन में चेंजिंग नहीं कर सकते, तो तमाम प्रकार की सावधानियां इसमें हम लोग देखते हैं। तो मैटर विच पजेज रिजिडिटी, इसमें क्या होना चाहिए, रिजिडिटी एंड हेंस डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसका क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, सॉलिड का जो एग्जिस्टेंस है, सॉलिड आपका सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है या किस फोर्स के कारण आपका सॉलिड स्टेट में ये रहता है। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके बीच में जो सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में जो एटम और आयन के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, उनको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी सबस्टेंस एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कॉजेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए सॉलिड, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी सबस्टेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें दो सॉलिड के बारे में हमको पढ़ना है, जो कि अल्टरनेट करके या लगभग हर साल पूछे जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमार्फस सॉलिड। यहाँ पे दो तरह के सॉलिड दिखाए गए हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमार्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमार्फस क्या होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। कंस्टिट्यूएट पार्टिकुलर अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न इन 3D शेप, जो भी आपका 3D शेप में अरेंजमेंट होगा एटम का, वो क्या होगा, एक डिफरेंट पैटर्न में होगा। सो दैट शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल, इसमें शॉर्ट रेंज के भी आपके ऑर्डर मिलेंगे और लॉन्ग रेंज के भी ऑर्डर आपको मिलेंगे, दोनों रेंज की। क्रिस्टलाइन सॉलिड में शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज दोनों ऑर्डर के पार्टिकल्स में मिलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, फॉर ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि एक एटम होता है, उस एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन फॉर्म रहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कंबाइन फॉर्म में रहने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स डिफरेंट सेल होते हैं। उस सेल में इलेक्ट्रॉन अपना अकॉर्डिंग टू रूल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज इक्वल टू 2n²। देन K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में आपका 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करके इसमें हम लोग देखते हैं एटम में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं, सब क्रिस्टलाइन सॉलिड को फॉलो करते हैं। एमार्फस सॉलिड क्या होते हैं, जो एमार्फस सॉलिड होते हैं, एमार्फस सॉलिड क्या होते हैं, उनका नो रेगुलर अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट उनका रेगुलर नहीं होता है, जिग जैग में कुछ भी पैटर्न हो सकते हैं। उनका शेप जो होता है इरेगुलर शेप होता है, इरेगुलर शेप जो होता है इरेगुलर शेप होता है। मेल्ट ओवर ए रेंज, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, कहीं आपका बड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, शार्प मतलब एक फिक्स पॉइंट पे ही आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एमार्फस सॉलिड मेल्ट ओवर ए रेंज नॉट शार्प, वो शार्प नहीं होता है। नो डिफरेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, उनका डिफरेंट हीट ऑफ फ्यूजन कुछ भी नहीं होता। स्मूथ कूलिंग कर्व के बारे में अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आइसोट्रोपिक अंडर इरेगुलर क्लीवेज, मतलब किसी भी शेप को हम लोग यदि जैसे सपोज करो आपका ये आपका क्यूब है, क्यूब के स्ट्रक्चर में यदि हम किसी चाकू से इसके कॉर्नर को काट करके निकाल दें, इसका शेप हमको क्या मिलेगा, इरेगुलर शेप मिलेगा। इरेगुलर शेप के कारण इसको हम लोग कहेंगे एमार्फस सॉलिड। और इसी को यदि हम चाकू से या किसी तलवार से बिल्कुल एक रेगुलर मैनर में कट करें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड।
हमें लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी अमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला क्या आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड मतलब जिसमें आयन बनने के चांसेस हो। सपोज करो NaCl। NaCl के हम लोग केमिस्ट्री देख चुके हैं, क्या होता है Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव। Na में आपका कितने होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 मीन्स 281 एंड क्लोरीन में 17 मीन्स 287। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है। Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इसलिए Na के ऊपर एक पॉजिटिव, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज NaCl। इसी तरह MgO। Mg मीन्स कितना होता है, Mg मीन्स 12 मीन्स 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है। और क्या हो जाएगा इस केस में, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, MgO। इस तरह के सॉलिड को हम लोग आयनिक सॉलिड बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपका क्या हो सकता है, पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड आपका पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी आ सकता है। तो पोलर भी क्या होता है, जिसमें पोल क्रिएट हो। पोल क्या होता है, प्लस माइनस आने के चांसेस हो, इसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे HCl है, HCl में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देन बॉन्ड ब्रेकिंग टुवर्ड दिस साइड एंड हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। HCl हो गया। SO2 एक ही फैमिली के सल्फर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन के कारण कितना हो जाएगा +4। क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -2 भी होता है, -1 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है। ध्यान दीजिएगा, सल्फर से एंड ऑक्सीजन फैमिली में हम लोग P ब्लॉक में पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट का वहाँ पे हमको इंपॉर्टेंस देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉन पोलर। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, आर्गन हो गया आपका, आर्गन सिंगल फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन आपका H2 फॉर्म में एंड I2, ये सब क्या हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड आपका है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल आपका है डायमंड क्वार्टज आपका है SiO2 है। डायमंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डायमंड क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है, टेट्राहेड्रल TD स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है और एक कार्बन 4 अनदर कार्बन को ये लिंक करता है। 4 अनदर कार्बन को लिंक करने के कारण कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता है, जिस कारण डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। फोर्थ आपका है मेटेलिक सॉलिड। जब मेटल के बीच में जो बॉन्ड बने उसको हम लोग मेटेलिक सॉलिड, जैसे ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं NaLY, ये मेटेलिक सॉलिड को फॉलो करते हैं। क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके क्रिस्टल इन 3D स्पेस। जैसे कोई भी दीवार यदि बनती है तो एक छोटे यूनिट ब्रिक्स से बनती है, तो दीवार में जो रिपीटिंग यूनिट क्या है आपका ब्रिक्स के रिपीटिशन से आपका माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपका क्या बना, दीवार बना। और इसमें जो ब्रिक्स हो गया आपका क्या होगा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो और माइक्रो व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर तो फॉर्म मैक्रो मीन्स बड़ा, ह्यूज, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल इन 3D स्पेस। यूनिट सेल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस कंप्लीट स्पेस लैटिस। जैसे हमने पॉलीमर में हमने देखा मोनोमर व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म द पॉलीमर। तो इसी तरह यूनिट सेल से पूरा आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस द कंप्लीट स्पेस लैटिस। अब देखिए टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से पेपर में आने की पूरी प्रबल संभावना है। जो आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज के टर्म में और उनके बीच में एंगल के बीच में कोई भी पैरामीटर यदि होता है तो उसके बीच में जो ABC से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में लेंथ L हो गया, B आपका ब्रीथ हो गया, H आपका हाइट हो गया। इसमें हम लोग इसको देखेंगे ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ द 7 क्रिस्टल सिस्टम है
इनको याद करने का एक आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका है, क्यूट आवर मदर। क्यूट आवर, OUR आवर मदर, MOTHER। वेरी इंपॉर्टेंट पासवर्ड, फास्ट 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्यू मीन्स क्या होता है, क्यूबिक। क्यू मीन्स होता है आपका क्यूबिक, एंड टी मतलब क्या होता है, टेट्रागोनल। टी मीन्स टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। और आवर मीन्स क्या होता है, आर्थोरोम्बिक, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। एंड एमओ मीन्स क्या होता है, मोनोक्लिनिक। एमओ मीन्स मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। एंड टी मीन्स होता है ट्राइक्लिनिक। टी मीन्स ट्राइक्लिनिक। एंड एच ई मीन्स क्या होता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। एंड आर मीन्स होता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। बहुत ही सुपर ट्रिक है, आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम याद करने का तरीका है। क्या तरीका है, क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर। सी यू मीन्स क्या होता है, क्यूबिक। सी यू मीन्स क्यूबिक। टी मीन्स टेट्रागोनल, आवर मीन्स आर्थोरोम्बिक, एमओ मीन्स मोनोक्लिनिक, टी मीन्स ट्राइक्लिनिक, एच ई मीन्स हेक्सागोनल, एंड आर मीन्स रोम्बोहेड्रल। अब देखिए, ये जो हम लोगों ने पैरामीटर एज्यूम किया है लेंथ, ब्रेथ, हाइट के रिस्पेक्ट में ABC से जो रिप्रेजेंट किए हैं, तो जो उसके एज लेंथ हो गए उनके बीच में एंगल भी बनेगा। तो सपोज करो B और C के बीच में एंगल क्या बनता है, अल्फा। BC, CA और AB ये होंगे आपके। तो CA के बीच में आपका बीटा और AB के बीच में आपका गामा। अल्फा, बीटा, गामा। एंगल के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, और उनके एज लेंथ का रिप्रेजेंटेशन हम लोग A, B और C से करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका पासवर्ड आपने देख लिया, और इसमें आपने देखा कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम में सबसे पहले क्या मिलता है आपका, क्यूबिक। जो क्यूब स्ट्रक्चर होगा, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। BC के बीच में, AB के बीच में और AB के बीच में जो एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों क्या होते हैं, 90 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अटेंशन प्लीज। यहाँ क्यूबिक में ABC तीनों इक्वल होते हैं, और अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री होता है। सेकेंड आपका है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या होता है, A और B तो इक्वल होते हैं, लेकिन वो C इक्वल नहीं होता है। A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। और इसमें क्या होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्रागोनल का एग्जांपल है। आर्थोरोम्बिक में कोई भी एज लेंथ आपकी बराबर नहीं होती है। A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब कोई भी एज लेंथ आपकी आपस में बराबर नहीं होगी, लेकिन तीनों का एंगल आपका 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद करने का बेस्ट तरीका आपको है, जो ऊपर के तीनों हैं, अल्फा, बीटा, गामा, आपको देख रहे क्या है, 90 डिग्री है। तीनों में अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री है, और आर्थो में देख रहे हैं कोई बराबर नहीं है, क्यूबिक में सब बराबर है, टेट्रागोनल में एक बराबर नहीं है। अब आते हैं हम लोग मोनोक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक में कोई भी एज लेंथ आपकी इक्वल नहीं होती है, और अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं, इज नॉट इक्वल टू बीटा, जो बीटा के बराबर नहीं। बीटा आपका डिफरेंट है। अल्फा, गामा तो 90 डिग्री है, लेकिन बीटा कुछ भी हो सकता है। ट्राई क्लिनिक में ध्यान दीजिए, ट्राई मतलब तीनों में से कोई बराबर नहीं है। याद करने का इंपॉर्टेंट तरीका, ट्राई मतलब सब तीनों डिफरेंट है, मतलब एंगल और एज लेंथ तीनों डिफरेंट है, इनको हम कहेंगे ट्राई क्लिनिक। बेस्ट पासवर्ड है इसका, ध्यान दीजिए, ट्राई क्लिनिक मतलब कुछ भी बराबर होने वाला नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू B, विच इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी कुछ भी किसी के बराबर नहीं है, इनको हम कहेंगे ट्राई क्लिनिक, मतलब तीनों डिफरेंट हो, A B C भी डिफरेंट हो, अल्फा, बीटा, गामा भी डिफरेंट हो। अगला है आपका रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को हम लोग ट्राइगोनल भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम ट्राइगोनल है। इसमें क्या होता है, A B C तीनों बराबर होते हैं, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तीनों बराबर तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। तीनों बराबर तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। अगला स्ट्रक्चर जो आपका है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल बेस्ट एग्जाम्पल है। A इक्वल टू B, A तो B के बराबर होगा, बट B इज नॉट इक्वल टू C। दोनों A और B C के बराबर नहीं होंगे।
और इसमें आपका एंगल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री के होते हैं और गामा आपका 120 डिग्री का। थैंक यू वेरी मच।